भारी आदमी की यही एक बात है, बैठ गया जहां तो वहां धरती धकेल बन के बैठा हुआ, दूसरों को कहेगा तुम हिलते रहो, हम नहीं हिलेंगे। अंगद का पांव जमा के बैठा होता है वो। बहुत लोगों को ये कहते हैं, आप सुनते हैं कि वो बैठे बैठे चले गए, तो 20 सालों से बैठे हुए थे, मतलब बैठ के काम करने की आदत पड़ी हुई थी, तो बैठे बैठे चले गए। तो ऐसे नहीं चले गए, उनको आदत पड़ गई थी इस तरह से बैठे रहने की। तो इसलिए लोग जो आपस में बोलते हैं, बेचारे देखो बैठे बैठे चले गए। तो जिसको बैठने की आदत पड़ी हुई है, उठना नहीं, चलना नहीं है, तो ऐसे ही जाएगा। तो कुल मिला के हम फिर वहीं आते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें एक तो ये जानना है कि ना तो अधिक भोजन और न बिल्कुल भोजन का त्याग, न ज्यादा जागना तुम्हें कोई सफलता देगा और न बहुत अधिक सोना। तो जागना, सोना और भोजन, सबसे पहले उन्होंने इस पर बल दिया। तो सीधा मतलब उन्होंने निकाला है कि आपको एक मर्यादा में सोना जागना रखना चाहिए। दूसरी बात यह कही है कि तुम्हारी आदतें और कर्मों की जो चेष्टाएं हैं उनमें भी संतुलन बने रहना चाहिए। जो हमारी शरीर की नगरी है, जरा इसके बारे में सोच के देख लीजिए कि 300 करोड़ स्नायु तंत्रों का एक सुंदर जाल शरीर है और 700 करोड़ सेल्स कहे जाएंगे, हालांकि ये कम है, सेल्स तो हमारे बहुत हैं। इतनी बड़ी नगरी जो हमारे अनेक तरह के ट्रिलियन ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं, इन सबका एक नगर बसा हुआ हमारा शरीर, और सब एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़ के काम करते हैं। इतनी कमाल की हार्मनी है, सुंदर व्यवस्था शरीर में काम करती है। इसको हम बिगाड़ते कब हैं? जब हम खुद अपने जीवन में अनुशासन को तोड़ने लग जाते हैं, जब हम इस व्यवस्था को बिगाड़ने लग जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आप यदि अपने जीवन के प्रति बहुत प्यार करते हैं तो आज से भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश को महत्वपूर्ण मानिए। नपा तुला और आहार विज्ञान को ध्यान में रखकर नियमित भोजन लेना शुरू करें। कितने जीवन के लिए, आपके भोजन के लिए प्रोटीन्स कितने महत्वपूर्ण हैं, जिसका काम होता है आपके शरीर और आपके मसल्स की मरम्मत करना। और अगर आप घी तेल भी खाते हैं तो इस बात का ध्यान रख लीजिए कि वो खा भी लिया तो तभी महत्वपूर्ण है जब आप उसको डाइजेस्ट करें और उसके लिए वर्कआउट करते हुए उसको अपनी एनर्जी में बदल सकें। साधारण लोगों में भी एक बात चलती है कि कितना सुना वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना समझा वो महत्वपूर्ण है। ऐसे कहते हैं कि आपने कितना खाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कितना पचाया। ऐसे लोग ये कहते हैं कितना कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना बचा लिया ये महत्वपूर्ण है। तो एक लंबी श्रृंखला चलती है ऐसे समझाने की। तो उसी तरह से आप ये ध्यान रख लीजिए कि प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जिनका काम होता है कि जितनी भी तरह के हमारे शरीर के अंदर बीमारियां और समस्याएं आती हैं उन सब से हमें बचाने का काम, बीमारियों से बचाकर आपको सुरक्षित रखना और शक्ति युक्त रखना, एनर्जी देते रहना, ये सब काम इन्हीं का है। आपके आंतों तक में भी इस तरह के बैक्टीरियाज हैं जो आपको अनेक तरह की ऊर्जा देने का काम करते हैं, विटामिन्स देने का काम करते हैं। आपके जो पोषक तत्व हैं उनका चुनाव जब तक आप नहीं कर पाते कि कौन से पदार्थ हम लोग खाएं जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा आए, और उसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उन सब का सही संतुलन आप बना सकें तो बहुत अच्छा। दुखद बात यह है कि हम लोग
कंपनियों के विज्ञापन में आकर, क्योंकि पानी भी हमारा आसपास का बहुत खराब है, तो पानी को जिस तरह से जिन जिन जो एक्वागार्ड से लेके और दूसरी तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं, एक्वा तो पानी है और उसको जो गार्ड करने का काम करता है, उस तरह की जो मशीनें लगा रखी हैं और उसी तरह की और चीज़ें भी लगा ली, तो उन सब से जो पानी हमें मिलता है, तो मिनरल्स जो हमें मिलने चाहिए थे, खनिज तत्व जो हमें मिलने चाहिए थे, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये जो आप इसके जो पार्टिकल्स कहने चाहिए या इसके जो तत्व कहने चाहिए, वो जो शरीर में जाने चाहिए, जिससे आपकी हड्डियां भी मजबूत हों, आपका शरीर भी मजबूत हो, वो तो आपको मिल नहीं पाता। वो तो पहले मशीन छान के रख देती है। धूप में आप नहीं बैठते क्योंकि काले होने का डर है। तो कितनी तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि प्रकृति से हम लोग नहीं जुड़े, तो बीमारियां शरीर में आकर बैठ गई। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि योग का प्रयोग इस रूप में करो कि तुम्हारे दुखों का अंत कर सके। और ये भी एक योग ही है कि आपको ठीक से खाना पीना समझ में आ जाए। पुराने लोगों ने बहुत प्रयोग करे, बड़ा सोच समझ के, लाखों सालों का प्रयोग इंसानियत ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया। उन्होंने ऋषि खेती बताई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वहीं जिन चीज़ों से आप अनाज उगाते हैं, उन्हीं चीज़ों से आप उनका खाद भी बना सकते हैं। पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करके आप उनका खाद बनाइए। ऋषि खेती की अपनी एक परंपरा थी, लेकिन अब इतना केमिकल भोजन में उगाने में प्रयोग किया जा रहा है कि वो जहरीला बन गया है। और हम देख रहे हैं कि उन सब स्थानों में जहाँ बहुत सारी उपज उपजाई जा रही है, कैंसर की समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं भयंकर मात्रा में। गांव-गांव में यह हाल देखने को मिल रहा है। एलर्जी हो रही है, दमे की समस्या हो रही है, कैंसर तरह तरह के हो रहे हैं, अनेक तरह की बीमारियां खड़ी हो गई हैं। तो हम कहाँ आकर के खड़े हो गए हैं? पुराने लोगों ने प्रयोग किए थे कि आपके बर्तन भी कैसे होने चाहिए। वो चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन। सोना आपको चाहिए जो आपका रंग रूप सुंदर बना सके और आपको चमक पैदा कर सके। चांदी आपको शीतलता दे सके। तांबा आपके जीवन के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। पानी सारे का सारा जो है, पानी के बर्तन सबसे पहले हमारे तांबे के ही थे। जितने भी जो है साग सब्जियां बनती थी, वो लोहे की कढ़ाई में बनवाते थे। हलवा लोहे की कढ़ाई में बन रहा है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से भी बहुत कुछ आपको मिल रहा है। हम लोग कहाँ आके खड़े हो गए? सबसे ज्यादा खतरनाक आपके लिए ये एल्युमिनियम है, प्लास्टिक आपके लिए है। तो मैं कुल मिला के फिर आपको वहीं लेकर के चलता हूं, जिससे हम ये समझ सकें, श्री कृष्ण भगवान जो हमको ये समझा रहे हैं कि उचित मात्रा में आपका आहार होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं आमोद प्रमोद भी आपका उचित मात्रा में होना चाहिए। आपका मनोरंजन भी आपको दरिद्र बनाने में बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप अपने को बहलाने में लगे रहते हैं, अपनी समस्याओं से बचने के लिए लोग दो तीन तरह के काम करते हैं। एक तो कुछ लोग नशा करने लगते हैं, कुछ लोग जो है अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए तब तक टीवी के आगे बैठे रहेंगे जब तक जो आंखें बोझिल ना हो जाए। रात भर तक टीवी चला रहे या कोई जो है ये सोशल मीडिया वगैरह में उलझे रहेंगे। बहुत देर में जाकर के वो सोने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से अपने आप को बहलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं कि अपनी समस्याओं का सामना कर सके। भागने वाले बन रहे हैं मुसीबतों से। इसलिए ये मनोरंजन भी उतना जितने से आपको शक्ति मिलती हो। बहुत प्रयोग हो रहे हैं दुनिया भर में, जिसमें यह कहा जा रहा है
कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके मनोरंजन वाली चीजें ही आपको रंज में लाकर खड़ा कर दें। उसके बाद में एक चीज आती है युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये बहुत अद्भुत चीज है कि कार्य करने की जो आपकी आदतें हैं उनमें भी कुछ विशेषता होनी चाहिए कि आप कर्मशील बने, कर्म योद्धा बने, लेकिन किस तरह से काम करना है इस बात को थोड़ा सा मैं जोर दे के कहना चाहूंगा कि कर्मठ बनकर लेकिन शांत मस्तिष्क से योजना बनाकर अपने कार्यों को करने वाले बनिए। और हर कर्म का परिणाम लाने के लिए आपको प्रार्थना भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में ये भी कि पूरी एकाग्रता लगा करके आप काम करें। आपका काम आपकी पहचान बनेगा। बहुत लोग कर्म से जी चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। काम करने के लिए जाएंगे लेकिन उसके लिए अच्छी योजना नहीं बनाएंगे, उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे। काम करते करते थकावट महसूस करेंगे क्योंकि वो गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए काम नहीं करते। 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि शांत मस्तिष्क, चेहरे पर मुस्कुराहट, गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए आप अपने काम में लगिए और अपने काम को प्यार करिए। जब आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आपका काम आपको सम्मान देता है, रोजी रोटी देता है, आपकी पहचान बनता है, आपको प्रसिद्धि देता है। आपका काम आपकी जिंदगी बनाता है, आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आता है। इसलिए मैं ये जोर देना चाहता हूं इस शब्द पर कि कर्म करने की जो चेष्टाएं हैं, जो आपकी आदतें हैं, वो भी बेहतरीन होनी चाहिए। कुछ लोगों के काम करने के ढंग को देख करके आपको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, और कुछ लोग जैसे कैसे काम टालने वाले जो लोग मिल जाते हैं। एक छोटा सा काम भी अगर आपको टालने वाला गलत ढंग से करने की आदत पड़ गई तो आप बड़ा काम भी उसी तरह से करेंगे। जो भी काम करना पड़े उसे इतनी खूबी से करके दिखाइए, खुद मजा लीजिए ना, एक कलाकारी कीजिए, उसको आप एक आर्ट बना लीजिए। उसे आप इस तरह से कीजिए कि वो एक डिजाइन बन जाए, एक ऐसा सुंदर रूप बन जाए कि जिसको देख के आपको खुद मजा आए। वो कलाकारी होनी चाहिए। कोई महिला जब अपना भोजन बनाते समय, अपने उस कर्म को करते समय, उसको इतने सुंदर ढंग से बनाए, खुश होकर के बनाए कि उसका वो कर्म पहचान बन जाए। कितने सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी रेसिपी होती है और उनको पकाने का तरीका, वो भावनाओं का तरीका बहुत अच्छा होता है। भोजन करते समय की भावनाएं, पानी पीते समय की भावनाएं और कर्म करते समय की भावनाएं बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आती हैं। एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है जो चलता है कि पानी की स्मृति को ध्यान में रखकर प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग पानी के अंदर अपनी ऊर्जा डालने के मंत्रों का प्रयोग सिखाते थे, जो हम लोग भी कभी कभी बताया करते हैं। उस प्रयोग का लाभ देखिए आप कि पानी की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। और उस पानी का आचमन जब आप करते हैं, क्योंकि सभी पूजा पाठ में पहले मंत्र पाठ करते हुए आचमन करने का विधान है। उस आचमन करने से सिर्फ 3 ही आचमन आपने करने, वो थोड़ा सा जल ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। उससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि जहाँ पूजा की जाती है मंदिरों के अंदर, वहाँ चरणामृत तैयार करके रखा जाता है। उस चरणामृत को भी बनाने के अपने नियम है, क्या क्या पदार्थ डाला जाए। बात वो नहीं है कि आपकी कंपोजिशन क्या है, बात वो नहीं है। बात है कि आप उसमें मंत्र पढ़ करके उसको जागृत करके इस तरह तैयार करें कि वो चरणामृत बन जाए। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये पता लग जाए कि आपका भोजन, आपका आमोद प्रमोद और आपके कर्म क्षेत्र में आपके कर्म करने का प्रयोग। और उसके बाद में एक शब्द और प्रयोग किया उन्होंने, नियमित और व्यवस्थित ढंग से शांत होकर सोना और जागकर प्रभात का स्वागत करते हुए अपने दिन को उपयोगी बनाना।
युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। तो आपकी नींद, बड़ा प्रयोग चल रहा है इस समय, क्योंकि पूरी दुनिया भर में एक समस्या खड़ी होगी, लोगों को नींद की समस्या है। और जिसकी नींद डिस्टर्ब हो गई तो समझ लीजिए मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा और समस्याएं शरीर में खड़ी हो जाएंगी। तो कब आपके शरीर के अंदर वो हार्मोन्स का स्राव शुरू होता है, जहां से नींद आनी शुरू होती है, उसका भी अपना एक समय है। 10 बजे के बाद सोना शुरू करें तो 12 बजे के लगभग वो लिक्विड आपके मस्तिष्क से शरीर में प्रवेश करता है, जिसके द्वारा आपको गहन निद्रा की तरफ आप जाते हैं। लेकिन वो तब जब शोर चल रहा हो और तेज लाइट जल रही हो, तो फिर उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर आप फोन देखते हुए रात को सोते हैं तो समझ लीजिए आप अपने मस्तिष्क पर बहुत गलत प्रभाव डाल रहे हैं। आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी चैन चली जाएगी, चेहरा फीका रहने लग जाएगा। छोटी छोटी आयु में लोगों को चेहरे पर चमक नहीं देखने को मिलती, वो क्रीम पाउडर लगाकर अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं। ये नींद बहुत कुछ देती है आपको। फिर कहा जाता है कि आप आनंद में जागें और शांति में सोएं। बहुत अद्भुत है ये। तब कहा जाता है कि आपका योग जो है वो दुख को हरने वाला बनेगा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।